ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज महात्मा मंगतराम जी की वाणी। इस जीवन में, इस संसार में मैक्सिमम लोग अपना जीवन दुख में ही व्यतीत कर रहे हैं। तो आज कुछ वाणी के माध्यम से सेवन करते हैं। पहले वाणी फिर विचार होगा। गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं इस वाणी के माध्यम से। ये साक्षात ईश्वर की आवाज़ है। अगर आप मन से सेवन करेंगे तो निश्चित ही मन में शांति मिलेगी और ये सुख, ये दुख से छूटने का उपाय है इन वाणियों में। तो आइए सेवन करते हैं गुरुदेव की वाणी। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, दुखिया साध दरवेश, देहधारी जो आया, तिनको घना कलेश। सुख की खोजत खोजते, सकल औध बन जाए, नाना संपत पाए के, तो भी त्रखा अधिकाए। जा से पूछूं सुख की, पहले देवे रोए, अचरज माया भगवान की, सभी जीव दुख जोए। देखिए, इन वाणियों में दुख ही दुख नज़र आ रहा है। अब कहाँ सुख है, उस पर एक वाणी को सबर करते हैं, फिर विचार होगा। सत करनी सत रहनी, सत में जीवन त्यागो, मंगत सुरा जगत में, कोई आया ले बड़ भागो। सत करनी सत रहनी, सत में जीवन त्यागो, मंगत सुरा जगत में, कोई आया ले बड़ भागो। देखिए, राजा दुखिया प्रजा दुखिया, दुखिया साध दरवेश, देहधारी जो आया, तिनको घना कलेश। जब से इस देह ने इस संसार में जन्म लिया तो उसके पीछे दुख जुड़ गए। सुख का माता है, दुख ही दुख है। राजा भी दुखी है और यहाँ साफ साफ लिखा है, राजा दुखिया प्रजा दुखिया। जो प्रजा है, जो संसारी लोग हैं, और जो इनका राजा है वो भी दुखी है। और एक वाणी आगे आई थी, सुख की खोजत खोजते सकल औध बन जाए, नाना संपत पाए के तो भी त्रखा अधिकाए। बहुत सुख की खोजने की कोशिश करते हैं लोग,
तमाम वस्तुएं इस संसार में खरीदते हैं कि हम वस्तुओं से सुख ले लेंगे, तो यहाँ भी एक गुरुदेव की वाणी याद आ रही है, कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। आज तक कोई संसार में, यह गुरुदेव बता रहे हैं कि कोई वस्तु आज तक ऐसी संसार में नहीं बनी जो मन को धीरजता दे सके। और नाना संपत्ति पाए के तो भी त्रखाद का, बहुत अंत में संपत्ति भी मिल गई। जो बड़े लोग होते हैं कुछ ना कुछ छोड़ के जाते हैं, कभी कभी करोड़ों रुपया, बहुत ज़मीन मकान छोड़ जाते हैं, लेकिन सुख नहीं मिलता। उसी में इस पैसे का क्या करना है, अब आगे पैसा आएगा इसका हम क्या करेंगे, उसी में ही सारा जीवन व्यतीत हो जाता है और वो जो सुख मिलना चाहिए वो सुख नहीं मिलता। और जहाँ से पूछूं सुख की, पहले देवे रोए, अचरज माया भगवान की सभी जीव दुख जोए। आपको जो भी मिलेगा इस संसार में, वो अपना कितना भी सुखी है और कितना भी पैसा है, फिर भी वो संसारी रोएगा कि बहुत पैसा खर्च हो जाता है, कहीं सुख नज़र नहीं आता। क्या क्या करा जाए, कभी कुछ खराब है, कभी कुछ खराब है। बहुत वस्तुएं इकट्ठी कर ली सुख के लिए, तो कभी एसी खराब है, कभी मोटरसाइकिल खराब है, कभी 4 व्हीलर खराब है। वो इनको ठीक कराते कराते दुखी है, पैसा भी खर्च हो रहा है। मालूम पड़ा किसी ने कोई झूठे केस में फंसा दिया, तो उसी केस में वो लग गए, तो वो केस चल रहा है, कहाँ जाएं क्या करें। वो अपना सब दुख ला, जिससे भी पूछोगे वो अपना दुख आपको कहेगा, ये नहीं कहेगा मुझे वो सुख मिल गया है, बड़ी संपत्ति है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन सुख नहीं है। तो देखिए सुख कहाँ है। ये अभी अंत में एक वाणी आई थी, सत करनी सत रहनी, सत में जीवन त्याग, मंगत सूरा जगत में कोई आया ले भड़बाग। देखिए यहाँ पर सुख नज़र आ रहा है, लेकिन इसके लिए आज संसार में लोगों के पास समय नहीं है। वो समय है पैसा खर्च करने का, वो समय है वस्तु खरीदने का, वो समय है घूमने का। तो जब तक एक सत को ग्रहण नहीं करेंगे, सत करनी, सत जो जीवन हो वो सत का हो, एक सत की याद हो और सत में ही जीवन व्यतीत हो, तो देखिए सुख ही सुख है। मंगत सूरा जगत में कोई आया ले बड़बाग। कोई ऐसा वीर पुरुष सूर व्यक्ति होता है इस जगत में जो सत पे चलता है और सत पे अपना जीवन व्यतीत करता है। वो कोई बिरला पुरुष होता है जिसको सारे जीवन में सुख ही सुख नज़र आता है। राजा दुखिया राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया शोभया, जिस शोभा पाई कर तार। सब दुख में ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं जिससे भी पूछो, लेकिन यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं कि वो सुखी वही है जो जिसने अपने आप को एक गुरु के समर्पण कर दिया, एक गुरु की याद में, एक सत्य की याद में अपना जीवन को त्यागा,
एक करतार की याद में अपने जीवन के व्यतीत किया तो वहाँ दुख का कोई कालम नहीं है, सुख ही सुख है। तो सुख को खोजने के लिए ही ये मानव चोला मिला, लेकिन आज संसार में मैक्सिमम लोग इस कलयुग में अपना जीवन संसार की वस्तुओं में, संसार में घूमने में, मौज मस्ती में, यारों में, यही एक जीवन रह गया है। बाकी कहीं भी सुख नज़र नहीं आता, और जहाँ सुख है उसके लिए समय नहीं है। तो एक समय जब तक उस प्रभु की याद में नहीं निकाला जाएगा, जब तक सुख नहीं मिल सकता। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की वाणी गुरुदेव जो इस वाणी के माध्यम से कहना चाह रहे थे, वो प्रार्थी ने प्रयास किया। इसको श्रवण करें और इस पर अमल करें तो निश्चित ही आपके जीवन में सुख आएगा ही। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।